नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, जो आपको पता नहीं होते, जिनकी जानकारी नहीं होती है और वो एग्ज़ाम में अचानक आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, घबरा जाते हैं और ऑप्शन में जो भी आपको दिखता है उस पर टिक कर देते हैं। इसलिए हम कुछ शब्दावलियों को यहाँ पर देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यही महत्वपूर्ण है कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे इनके बारे में पूछता भी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम प्रमुख शब्दावलियाँ। जो हमारी पहली शब्दावली, डाटा स्थानांतरण दर यानी डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या कहलाता है। डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर अथवा सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करने की दर को क्या कहते हैं, डाटा स्थानांतरण दर कहते हैं। अब जो आता है, आप देखिए, बड़ा आपको पता भी नहीं होगा और एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि डीबगर किसे कहते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में आपको पता होना चाहिए डीबगर क्या कहलाता है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढकर उसमें सुधार करता, उसे डीबगर कहते। मतलब अगर आप देखो, सीधा प्रश्न पूछेगा आपसे, वह ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढकर उसमें सुधार करता है, उसे क्या कहते हैं। एग्ज़ाम में ऐसा पूछ लेगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा। अब आपको इसके बारे में, डीबगर के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि यह काम करता है, गलतियों को ढूंढ के प्रोग्राम में उसको सुधार कर देता है ना। अगला है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म भी आप याद कर लें, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसको देख लीजिए। कई उपयोगकर्ताओं के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के बीच फाइलों के स्थानांतरण में सहायक नियमों के समूह को फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब होता है, इसमें कई फाइलें मिलके समूह बना लेती हैं और फिर उनका मतलब ट्रांसफ़र ही प्रोटोकॉल कहलाता है ना। जैसे कि उसे कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब गेटवे, इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपको शब्दावलियाँ कराई जा रही हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में बहुत बार आई हुई हैं। तो आप इनको नोट कर लें या फिर आप इस वीडियो को कई बार देखें, ताकि आपको उनकी परिभाषाएँ याद हो जाए, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। अब जो अगला वर्ड है हमारा, गेटवे। अब इसको अच्छे से देखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछता है। यह विशेष लाइन द्वारा इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर होता है। ध्यान रखना, गेटवे क्या होता है, एक विशेष लाइन होती है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है। यह अन्य कंप्यूटर टर्मिनलों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। मान लीजिए 4-5 कंप्यूटर लगे हैं, ठीक है। आपको वहाँ पर क्या इंटरनेट की सुविधा प्रदान कौन करता है, गेटवे, है ना। यह अलग अलग कंप्यूटर और अलग अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग करके करने वाला कंप्यूटर होता है, जो अपने से जुड़े कंप्यूटरों को सभी नेटवर्कों से जोड़ता है ना। अगला प्रश्न है फुटर या फोटर। तो इसका जो शब्द है, इसे कंप्यूटर में दस्तावेज पेज की सबसे नीचे की पंक्ति में स्वतः लिखे जाने वाले टेक्स्ट को क्या कहते हैं, फुटर कहते हैं। जैसे पेज नंबर, तारीख, संदर्भ, विशेष आदि, उसे बोलते हैं फुटर। अब देखते हैं डॉट पिच। ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मॉनिटर पर 1 मिलीमीटर में बिंदुओं की कुल संख्या को डॉट पिच कहते हैं। यह मॉनिटर की क्वालिटी को बताता है। तो ध्यान रखना, डॉट पिच का काम क्या है, मॉनिटर की क्वालिटी को बताना होता है। चलिए और कुछ शब्दावलियों को देखते हैं। जैसे कि ड्रैग, माउस के माध्यम से जब एक फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं तो उसे ड्रैग कहते हैं। ये आपको पता होगा। तो जो आपको जानकारियाँ होगी वो उसमें मैं केवल परिभाषा को आपको पढ़ दूंगा। बाकी जो आपकी मतलब नई चीज़ें हैं जो आपको समझना इम्पोर्टेंट है, वो आपको मैं डिटेल में बताता चलूँगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रे कोड क्या होता है, इनपुट और आउटपुट प्रक्रिया को संपन्न करने हेतु दिए गए निर्देश को ग्रे कोड कहते हैं। ध्यान रखना, ग्रे कोड पूछता है तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं, इनपुट आउटपुट के जो निर्देश दिए जाते हैं उसे ग्रे कोड कहते हैं। अब जो फोर्ट्रान यहाँ पे आ गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता भी होगा कि एक उच्च स्तरीय भाषा भी होती है जिसका उपयोग वैज्ञानिक एवं गणितीय उपयोग में किया जाता है। तो आप इसको ये भी याद रखें। फ्लिप फ्लॉप सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें फ्लिप फ्लॉप, अगर इस श्रेणी में सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते कंप्यूटर का। तो देखिए, अब देखिए, यह मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप।
एक बिट के लिए भंडारण कार्य करती है। यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो दो बाइनरी स्थिति 0 या 1 में से किसी एक में रहती है। तो ध्यान रखना आप लोग, है ना, उसे बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। अब है EEPROM। तो देखिए ये भी आप क्या है, रोम का एक प्रकार है ना। इस आपका इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है ना, सॉरी इरेजेबल है इसका नाम, इरेजेबल और सॉरी EEPROM है। तो इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह एक प्रकार की चिप होती है जो क्या डाटा संधारण करती है और उच्च विद्युत विभव के द्वारा एक डाटा को मिटाकर दूसरा डाटा डाला जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल के माध्यम से इसको हटाकर इरेज किया जा सकता है ना। फेसिमाइल ट्रांसमिशन, यह लिखित सामग्री, शब्द, चित्र, ग्राफ को टेलीफोन लाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने का माध्यम होती है। फेसिमाइल ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन के नाम से ही आपको पता है, इस युक्ति को संक्षेप में फैक्स कहते हैं। ध्यान रखना, फैक्स का पूरा नाम क्या है, फेसिमाइल ट्रांसमिशन, हाइबरनेशन। तो देखिए जब कंप्यूटर सभी चालू प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में संचित करके बंद होता है और पुनः चालू करने पर सभी प्रोग्राम पुनः उसी अवस्था में खुल जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहलाता है। हाइबरनेशन क्या है, जैसे मान लो आपने कोई कंप्यूटर को, जैसे कि आप MS वर्ड खोले हुए हैं और आप उस कंप्यूटर को मान लीजिए बंद करना चाहते हैं ताकि आपके बिजली का बिल बच सके, तो आप उसे हाइबरनेशन मोड पर, जैसे शट डाउन होता है ना, वहाँ पर आपको हाइबरनेशन ऑप्शन का मिल जाएगा। वहाँ पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आप क्या है कि उसी अवस्था में वो हो जाएगा, स्क्रीन डाउन हो जाएगी, है ना। जैसे जिस अवस्था में आपको खोलना हो तो आप जैसे खोलते हैं तो वह वैसे ही आपकी स्थिति में आ जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या है, किसी डॉक्यूमेंट के शब्द या शब्द समूह को उसी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट से लिंक करने की प्रक्रिया को हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो आपके में वो नीली कलर की लाइन आ जाती है, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो और अंदर पहुंच जाए दूसरे पेज पर, तो वो हाइपर टेक्स्ट कहलाता है ना। वैसे उसको लिंक बोलते हैं, है ना। तो वो हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से ही जाता है ना। अगला है IP पता, इंटरनेट जिसका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बिना आपका कंप्यूटर संभव ही नहीं है ना। अगर आपको इंटरनेट चलाना है उसमें तो आपके उसके बिना संभव नहीं है, IP के बिना। IP आपका एड्रेस होता है, तो मोबाइल में भी होता है। यह वेबसाइट का 32 बिट का अंकीय पता होता है। यह सर्वर और उससे जुड़े नोड की पहचान को बताता है। कियोस्क, अब आपने कियोस्क भी देखे होंगे। यह सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया कंप्यूटर होता है। इसके द्वारा उपयोगकर्ता को सामान्य जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखकर इनपुट देने में किया जाता है। मेगाबाइट मैंने बताया था KB से मिलकर बनता है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए 2 की घात 20 है, MB में 2 की घात 20 है। तो आप इसको याद रखें क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। अर्थात जी नहीं पूछा जाएगा, है ना, आपसे बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन आपको 2 की घात 20 याद रखनी है कि मेगाबाइट 2 की घात 20 होती है या 1024 KB होते हैं, क्योंकि बताया था मैंने 1024 KB से मिलकर 1 MB बनता है। मॉड्यूलेशन, यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर संचार माध्यम में भेजा जाता है, वो क्या मॉड्यूलेशन होता है ना। 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मॉडेम आपके मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, है ना। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा नेटिजन, ऐसे नागरिक जो इंटरनेट का उपयोग राजनीतिक समाज में भाग लेने के तरीकों के रूप में करता है, उसे नेटिजन कहा जाता है। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अब है निबल। अब निबल भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका जो परिभाषा है बहुत अच्छी, 4 बिटों के समूह को एक निबल कहते हैं। ध्यान रखना, 4 बिट से मिलके क्या बनता है, एक निबल, ठीक है। अगर हम 8 बिटों के समूह से मिलके क्या बनता है, एक बाइट। ध्यान रखना आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आपको घुमा देंगे। 4 बिटों के समूह को क्या बोलते हैं, एक निबल, ठीक है। और जबकि क्या होता है, 8 बिटों के समूह से क्या मिलकर बनता है, क्या है, एक बाइट। यह आधी बाइट के बराबर होता है। ध्यान रखना, आधी बाइट ही बोल सकते हैं, 8 में होता है बाइट तो उसका आधा निबल। ध्यान रखना। प्रोलॉग,
प्रोलॉग भी पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। तो यह कंप्यूटर की एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इस भाषा में तार्किक प्रोग्रामिंग एवं कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी नंबर आपको पता होगा, द्विधारी नंबर होता है, इसमें डिजिट होते हैं 0 और 1 होता है ना। अगला है ऑक्टेल नंबर। ऑक्टेल नंबर में आपके 8 अंक होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि आपसे पूछा जाता है ऑक्टेल से आप को ऑक्टेल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलिए या दशमलव पद्धति में बदलिए, तो आपके डेसिमल में बदलिए। तो आप इनको ध्यान रखना कि ऑक्टल में कितने अंक होते हैं, 8। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं, 8। कौन कौन से होते हैं, 0 से 7 तक। डेसिमल नंबर अगर पूछे तो आपके डेसिमल नंबर में काउंटिंग होती है 0 से 9, यानी कुल अंक होते हैं 10। इसको भी आप याद रखें। ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क आपने देखा होगा, DVD CD वगैरह क्या होती हैं आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। पास्कल, तो यह एक कंप्यूटर की कुछ स्तरीय भाषा होती है। प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम पर इसका नामकरण किया गया था, है ना। चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है स्पैम। किसी अवांछित विज्ञापन को इंटरनेट पर ईमेल के द्वारा दूसरे कंप्यूटर पर भेजने को स्पैम कहते हैं। कंप्यूटर पर मान लीजिए अगर कोई ईमेल आती है तो उसको मतलब कोई मान लीजिए हैकर की आती है, कोई भी मेल आती है जो अवांछित है, तो वो स्पैम वाले फोल्डर में ही आपको मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चला है। तो आप उस जो भी जानकारियाँ आती हैं स्पैम में कोई भी भेजता है, आपको उस लिंक को क्लिक नहीं करना है। उस लिंक पर क्लिक करने से ही आपका क्या है, जो अकाउंट से जानकारियाँ हैं, डिटेल वगैरह आपको सामने वाले व्यक्ति के पास पहुँच जाती है ऑटोमेटिकली, है ना। जिसमें एक कहानी बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक साइट पर देखा था, तो मैंने उस पर अप्लाई किया था। तो उसने कहा था कि आप इस पे मतलब मैं आपको मेल करता हूँ और आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आप उसमें से सीधा डायरेक्ट ही मेरी साइट पर इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो उन्होंने जो भेजा था मेल, तो वो स्पैम में आया था, जबकि मुझे स्पैम का पता था। तो मैंने उसको देखा कि इनबॉक्स में नहीं आया है मैसेज, वो आया है मैसेज स्पैम में। क्योंकि कोई जो अवांछित व्यक्ति होता है वो स्पैम में ही मैसेज भेजेगा, इनबॉक्स में नहीं भेजेगा। इनबॉक्स में भेजेगा तो उसका लोकेशन ट्रेस हो सकता है। स्पैम में जो जानकारी भेजता है केवल लिंक भेजी उसने, और उस पर लिखा था इस पर क्लिक करें, और एक लिंक दी हुई थी बहुत बड़ी। तो मैंने जब स्पैम में अगर मुझे चीज़ दिखती है कोई, तो मैं उस पर मैं मतलब उस पर क्लिक नहीं करता हूँ, क्योंकि वो फ्रॉड का एक जरिया है। पता नहीं कौन सी डिटेल चाहिए थी उसको, है ना। तो ऐसी आप क्या है लिंकों से बचें। मोबाइल पर लिंक आती है, अगर आपके काम की है आप पढ़ लीजिए ऊपर पहले, अगर आपके कोई काम की तो ही क्लिक करें। क्योंकि आप अनावश्यक किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो आपके पैसों का गबन और आपकी जानकारियाँ है जो मोबाइल में, वो सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इन लिंकों से बचें। चलिए अगले की ओर समझ लेते हैं। स्टैंड बाय क्या होता है। कंप्यूटर बहुत कम ऊर्जा लेते हुए जब यह निष्क्रिय अवस्था में बना रहता है तो उसे स्टैंड बाय कहते हैं। याद रखना, स्टैंड बाय क्या है कि मतलब निष्क्रिय अवस्था में रहता है, जब आप कम ऊर्जा उसका उपयोग करना होता है। चालू नहीं कर देते अपन, कोई और काम करते हैं या फिर मतलब कोई पढ़ाई से रिलेटेड काम होता है तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं कंप्यूटर को, है ना। जैसे अगर कंप्यूटर को तुरंत उपयोग में भी लिया जाना तो आप बार बार बंद करेंगे, ऑफ करेंगे, तो इससे कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। आपका ये रिंग टॉपोलॉजी, देखिए आपको मैं बता दूं, टॉपोलॉजी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि टॉपोलॉजी संबंधित आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अब ITET TO की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसका एग्ज़ाम अब होने वाला है, क्योंकि एडमिट कार्ड आ भी चुके हैं। तो टॉपोलॉजी इस प्रक्रिया में कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता, ध्यान रखना। रिंग टॉपोलॉजी में कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता। रिंग में देखिए अब गोलाकार होता है, एक दूसरे से कंप्यूटर जुड़े होंगे, यानी नोड से जुड़े होंगे, तो वो रिंग टॉपोलॉजी है। अगला प्रश्न है सेक्टर। अब सेक्टर क्या कहलाता है? मेमोरी और हार्ड डिस्क पर डाटा लिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेक्टर। तो आप इनको याद रखें। एक छोटी लाइन भी आपके 1 नंबर दे सकती है, क्योंकि पूछ लिया जाता है ना। सीरियल पोर्ट क्या है? इसके द्वारा क्रमबद्ध तरीके से संकेतों का आदान प्रदान होता है। यह कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट उपकरण को जोड़ने वाला पोर्ट होता है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? अब ध्यान रखना, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में अंतर होता है ना। आप ऐसे नहीं लगा सकते टिक, तो गलत हो जाता है, एग्जाम में पूछता भी है। किसी अक्षर या अंक के बाद जब उसके ऊपर कोई दूसरा अक्षर या अंक छोटे आकार में लिखा जाता है उसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ सुपरस्क्रिप्ट है क्या। मैंने अभी बताया था मेगाबाइट का 2 की घात कितनी बताई थी आपको? 20 बताई थी। तो जो घात जो चढ़ी होती है
एक कहलाती है सुपरस्क्रिप्ट। वही बोल रहा है कि किसी अक्षर या अंक के बाद जब उसके ऊपर कोई दूसरा अक्षर या अंक उसके छोटे आकार में लिख लिया जाता है तो सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। सबस्क्रिप्ट आ जाता तो आपके नीचे की तरफ लिख दिया जाता है, वो कहलाता है सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट ऊपर चलता है, सुपर यानी ऊपर, सब यानी नीचे, ठीक है, इसको आप याद रखें। चलिए हम अगले की शब्दावली के ऊपर बढ़ते। टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? यह एक पूर्व निर्धारित प्रारूप होता है, इसका उपयोग नए डॉक्यूमेंट को तैयार करने में किया जाता है। टेम्पलेट है ना, इसको भी आप ध्यान रखें। देखिए टेराबाइट, अभी मैंने देखो आपको मेगाबाइट के बारे में बताया था, अब टेराबाइट है। यह मेमोरी का मात्रक होता है। टेराबाइट कितना होता है? 2 की घात 40। अब मैं आपको बता ही दूँ एग्ज़ाम में आता क्या है। एक क्या था? MB। 1 MB बराबर होता है 2 की घात 10 और 2 की घात 20। 2 की घात 10 को लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, है ना। KB, ठीक है, 2 की घात 10 KB, 2 की घात 20 MB, 2 की घात 30 क्या हो जाएगा? GB, 2 की घात 40 TB, ठीक है। TB के बाद 2 की घात 50 पेटाबाइट आता है ना, PB। तो ऐसे आप याद कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्ज़ाम में, पक्का है ना। अगला है टच स्क्रीन। आपको पता होगा इसमें अंगुली द्वारा छूकर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों का चयन किया जाता है। यह एक आसान इनपुट उपकरण होता है। वाइल्ड कार्ड, किसी अज्ञात कैरेक्टर के स्थान पर प्रयोग होने वाले कैरेक्टर को वाइल्ड कार्ड कहते हैं। यह कैरेक्टर ये कुछ भी हो सकता है, मतलब इसको वाइल्ड कार्ड के नाम से दर्शा दिया जाता है। अगला है राइट वंस रीड मैनी। वॉर्म डिस्क, सबसे इम्पोर्टेंट है। वॉर्म क्या होता है? ठीक है, यह एक ऐसी प्रकाशीय डिस्क होती है जिस पर सूचना एक बार लिखी जाती है। वॉर्म मतलब एक बार लिखी जाती है, इसको बार बार पढ़ा जा सकता है। पढ़ा तो जा सकता है लेकिन लिखा एक ही बार जा सकता है। अब वॉर्म का यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है। वार्म एक वायरस भी होता है ना, इसलिए वहाँ कैपिटल अक्षरों में लिखा हुआ है, यहाँ इसलिए स्मॉल में लिखा। वॉर्म एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है, यह मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम एवं डाटा को नष्ट कर देता है। वाईमैक्स, यह संचार उपलब्ध कराने वाली एक व्यवस्था होती है। लंबी दूरी का बेतार संचार इससे उपलब्ध होता है, मतलब वाईफाई का काम करता है। अबेकस, अबेकस को मैं बता चुका हूँ, चीन में बना था, है ना। मैंने आपको छर्रेदार वीडियो मैं बनाया भी था आपके सामने। तो यह गणना करने के लिए प्रयुक्त होती है, सबसे प्राचीन विधि है। एक्यूमुलेटर, यह डाटा और परिणामों को भंडारित करने वाली युक्ति है। यह एक प्रकार का रजिस्ट्रार है जो सूचनाओं को भंडारित करता है। एनिमेशन, आपको पता होगा क्या होता है एनिमेशन वगैरह बनाना। बैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह डाटा संचरण की गति मापन इकाई होती है। डाटा संचरण की गति बैंड के थ्रू मापा जाता है। CRT, तो देखिए पहले आपने कंप्यूटर देखे होंगे टीवी के आकार जैसे, उसे बोलते हैं CRT, यानी कैथोड रे ट्यूब होता है। उसमें ब्लैक एंड वाइट होते थे, है ना, और कुछ बड़े आकार के भी होते हैं। उसमें अब जो कलर आने लगे हैं RGB वाले वगैरह, रेड ग्रीन ब्लू नाम होता है उसका, है ना। इसका उपयोग कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविज़न में होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब है जो चित्रों और सूचनाओं को प्रदर्शित करती है। कोरल ड्रास, कोरल ड्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए पेपर में कई बार पूछा गया है और खासकर व्यापम का यह फेवरेट क्वेश्चन ही रहा है। तो देखो इसको भी एक समझ लेते हैं कि यह एक डिज़ाइन तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर है, कोरल ड्रा, है ना। इसका उपयोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, ठीक है ना, समझ जाइए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में कोरल ड्रा का प्रयोग किया जाता है। डिफ़ॉल्ट मतलब आपको बहुत से लोगों को तो डिफ़ॉल्ट के बारे में ही नहीं पता होगा, डिफ़ॉल्ट होता क्या है। आपको पेपर में कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा कि कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है, फलाना फलाना। तो डिफ़ॉल्ट को आज समझ लीजिए, पूर्व निर्धारित अनुदेशों के द्वारा कंप्यूटर का तब तक कार्य करना जब तक इसे उपयोगकर्ता द्वारा बदला नहीं जाता। समझ में आया? कुछ नहीं आया? चलो मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने कंप्यूटर का स्टार्ट बटन तो देखा ही होगा, चलो ठीक है, देखा है आपको पूरा कंप्यूटर में कोने में स्टार्ट बटन होता है, ठीक है। अब स्टार्ट बटन मान लीजिए आप कंप्यूटर कभी भी चालू करना, वो यहीं पे स्टार्ट बटन आपको कोने में ही मिलेगा हमेशा। जब भी चालू करना
तो ये क्या है, कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट रूप है। मतलब आप कुछ भी करो, मतलब इसमें डिफ़ॉल्ट रूप, इसमें स्टार्ट बटन आपका साइड में ही रहेगा, लेकिन आप चेंज कर देंगे, अगर इसको दूसरे स्थान पर कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा, फिर उसका वो डिफ़ॉल्ट रूप नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उसमें क्या किया है, छेड़खानी कर दी है। बाई चांस मान लीजिए कोई MS वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना, आपने मतलब डिफ़ॉल्ट रूप क्या होता है, जैसे आप MS वर्ड खोलेंगे तो उसका फाइल का देखना ऊपर जो नाम होता है, या एक्सेल का देख लेना जो नाम होता है, आप सेव नहीं करेंगे अगर तो उसका नाम अपने मन से आ जाता है, वो डिफ़ॉल्ट होता है, अपने मन से ही आना वो डिफ़ॉल्ट रूप कहलाता है, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट रूप में आप MS वर्ड पे अगर उसका नाम देखेंगे तो डॉक्यूमेंट लिखा होगा, जब तक उसको रीनेम नहीं करेंगे आप, वो डॉक्यूमेंट के नाम से चलेगी फाइल, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट रूप होता है उसका। डिफ़ॉल्ट उसको नाम दे दिया गया पहले से कि अगर कोई सेव करे या ना करे तो मैं तो सेव हो ही जा रहा है डॉक्यूमेंट के नाम से। ऐसे ही एक्सेल पे होता है, एक्सेल लिख के नहीं आता है उसका नाम, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बुक वन लिख के आता है ना। तो वो आप ऐसी चीज़ों को याद रखें और थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, कंप्यूटर में बारीकियों को देखें, क्योंकि वही एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। अगला प्रश्न है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं परिधीय उपकरणों को नियंत्रित करता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है जो, अब देख लेते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रदाता या प्रोवाइडर भी बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। यह इंटरनेट प्रदान करने वाली संस्था है। इसमें गेटवे कंप्यूटर की सहायता से अन्य कंप्यूटर गेटवे को इंटरनेट से जुड़ने की सेवा प्रदान की जाती है। अब है कूबैंड की बात कर लेते हैं। यह लगभग 11 से 14 गीगाहर्ट्ज़ के बीच की आवृत्ति होती है। इसका उपयोग सैटेलाइट संचार में किया जाता है। लोगो आपको पता है, मैंने बता दिया था आपको, एग्जाम में किया प्रश्न जो करवाया था उसमें लोगो एक प्रकार की भाषा होती है जो बच्चों के लिए बनाई गई है ना, शिक्षा के लिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग अधिक मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग में किया जाता है। इस कंप्यूटर में कई उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं। ध्यान रखना, कौन सी कंप्यूटर में, मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ कार्य कर सकते हैं, ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। इसलिए मैं उन शब्दों को थोड़ा भारी भरकम बता रहा हूँ कि आप इनको फोकस कर लें, है ना। अब है पैलेट, यह कंप्यूटर में चित्र बनाने वाले सॉफ्टवेयर में रंगों का समूह होता है। अब है पिक्सल, यह कंप्यूटर डिस्प्ले पर या कंप्यूटर इमेज को प्रदर्शित करने वाली क्या होती है, मूल इकाई होती है। जो छोटे छोटे डेस्कटॉप पे आपको चित्र दिखाई देते हैं, आपके आइकन्स वगैरह होते हैं, सब दिखता है जो आपको पिक्सल के रूप में ही दिखता है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को याद रखें, इमेज के रूप में छोटे छोटे, है ना, पिक्सल होते हैं, वो वही आपको दिखते हैं स्क्रीन पर। अब देखिए पॉकेट पीसी क्या है, यह एक छोटा कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, PDA होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। क्या होता है वो, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी होता है। स्टार टोपोलॉजी, मैंने अभी टोपोलॉजी का आपको बताया था रिंग, अब है स्टार। इसमें अनेक नोड के माध्यम से संचार स्थापित किया जाता है। ये नोड केंद्रीय हब या होस्ट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। देखो स्टार बनाया, स्टार बना दो अभी किसी न किसी नोड से जुड़े हुए होते हैं या हब से जुड़े होते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, 2 तरीके से जुड़े हुए होते हैं। अगर मतलब एक का कनेक्शन कट जाता है तो दूसरे से आपका कनेक्शन बना रहता है, तो इसे स्टार टोपोलॉजी बोलेंगे। चलिए अगला है स्वैपिंग क्या है, कंप्यूटर के डाटा व प्रोग्राम को डिस्क पर स्टोर करना स्वैपिंग कहलाता है, ठीक है ना। कंप्यूटर के डाटा व प्रोग्राम को डिस्क पर स्टोर करना ही क्या कहलाता है, स्वैपिंग कहलाता है। इस डाटा व प्रोग्राम को आवश्यकता पड़ने पर मुख्य मेमोरी में भी डाला जा सकता है। ट्रांसपोंडर कहलाता, क्या कहलाता, यह रेडियो संकेतों को प्राप्त, पुनः प्रेषित व परिवर्धित कर सकता है। इसे संचार उपग्रहों पर लगाया जाता है। वीडियो प्रदर्शन टर्मिनल, यह एक कंप्यूटर टर्मिनल होता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट के लिए मॉनिटर का उपयोग किया जाता है, वो ट्रांसपोंडर कहलाता है। अब है पेन ड्राइव, आपको पता होगा छोटी सी चिप पेन ड्राइव का काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी कहलाती है। यूनिवर्सल USB के माध्यम से पोर्ट पर लगती है। इसका USB का पूरा नाम आप याद कर लेना, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इसमें आपको डाटा को स्टोर किया जाता है ना। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इतने ही शब्दों को आपको करा रहा हूँ और शाम को मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगा। शाम की वीडियो में फिर से ये कॉल ला दूँगा तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं।
तो आप ताकि आप ज़्यादा मेहनत कर सकें और आपको ज़्यादातर कंप्यूटरों के प्रश्नों का संग्रह आपको मिल सके। तो जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।